हाय गैस, इस बार मैं आपको जिस किताब के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस किताब का नाम है उप्स कोलकाता। उप्स कोलकाता सत्यव्यास की कहानियों में से एक कहानी है। इनकी इस किताब को पढ़ने से पहले मैंने इनकी एक और किताब पढ़ा था जिसका नाम है बनारस टॉकीज, जिसकी स्टोरी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इसकी स्टोरी भी ऐसी है, मतलब स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, पर हॉरर के तर्का के साथ। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इनके लिखने का अंदाज ऐसा है कि लगता ही नहीं है कि किताब पढ़ रहे हैं। खैर, हम लेखक के बारे में बातचीत करने के लिए तो आए नहीं हैं, तो अब किताब के ऊपर आते हैं। मैं आपको इसकी स्टोरी कुछ हद तक एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो, और अंत में आपको बता दूंगा कि किताब आपका इंटरेस्ट का है या नहीं, या फिर आपको खुद समझ आ जाएगा। और इसके अलावा इस किताब को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से खरीद सकते हो चाहो तो शुरू करते हैं। मैं आपको इस कहानी का नायक से मिलाता हूँ, जिसका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ और उसका दोस्त चेतन अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी जा रहे थे। ट्रेन से रात का करीबन 3 बज रहे थे। वातावरण काफ़ी ज़्यादा डरावना था और चेतन घोड़े बेच के सो रहा था। सिद्धार्थ की शक्ल में नींद का नामो निशान नहीं था, तो ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर बाहर का नज़ारा देखने के लिए चला जाता है। बाहर में एक तरीके से खामोशी थी। अचानक उसके मुंह के सामने एक लड़की आई और चीखी, खौफनाक तरीके से चीखी, डरी हुई चीख जो लोगों को मदद की पुकार कर रही हो। 1 सेकेंड से भी कम वक्त में वह लड़की ट्रेन के रफ्तार से लहराते हुए पीछे गायब हो गई। सिद्धार्थ डर के मारे खामोशी से सोचने लगा कि उसने जो देखा वो सच था या वो उसका कोई भ्रम, जिसका आंसर उसे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उसने सोचना बंद कर दिया। सोने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर बाद उसे नींद भी आ गई। माहौल काफ़ी डरावना था। सिद्धार्थ अपने पैर मुड़ के सो रहा था। इसी बीच एक सफ़ेद कपड़े पहनी काया मानो अपने लिए बैठने के लिए कहीं खाली जगह खोज रही हो। फिर उस काया को सिद्धार्थ के पाँव के पास खाली जगह दिखाई दी। उसका काम हो गया था। लगभग आधे घंटे बाद सिद्धार्थ ने जब अपने पाँव फैलाने की कोशिश की, तब उसे आभास हुआ कि उसके पैर के पास कोई है। उसे लगा कि उसे सोया जानकर कोई बैठ गया होगा। उसने उसे डांटने के लिए जैसे ही अपना चेहरा बाहर निकाला, उसे देखकर उसका हलक सूख गया। उसने देखा कि उसकी सीट की दूसरी तरफ एक लड़की अपने घुटनों के बीच सिर दिए बैठी हुई है और उसके बिखरे हुए बाल लड़की के घुटनों के दोनों ओर लहरा रहे हैं। उसकी फटके हाथ में आ गई थी। वह चिल्ला देता अगर उसकी हलक में जान होता। इसी बीच बाहर से छनकर रोशनी आई और सिद्धार्थ ने उस लड़की को देखा। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अब तक वह लड़की सिद्धार्थ को भूत प्रेत लग रही थी, पर अब परी लगने लगी। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मेरी सीट है। जानती हो तो बैठी क्यों हो? क्या है ना कि उसकी फटके हाथ में आ गई थी। अब ये तो कह नहीं सकता। खैर, वह बहस करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसकी बैठने की इजाज़त दे दी। आप क्या करती है? पढ़ती हूँ, उसने बाहर देखते हुए ही कहा। कहाँ? जहाँ यहाँ ट्रेन जा रही है। मतलब कोलकाता? हाँ। अब रात भर यूँ ही बोलते रहोगे? मुझे सोना है, मैं काफ़ी थक गई हूँ। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी सो गया। अगले दिन चेतन सिद्धार्थ को उठाते हुए बोला, चल बे उठ, ससुराल आ गया है। वो उठते हुए कहता है, अबे वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? वही लड़की जो यहाँ थी। साले तुझे रेलवे सीट में भी हनीमून बेड ही दिखाई देता है। रुत प्लेटफॉर्म में ढूंढ रहा होगा। मैं उतर रहा हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात को जो हुआ वो उसका सपना था या हकीकत। वह दरवाज़ा, काया, चीख और फिर वो लड़की उसे साफ साफ याद था। इसका मतलब यह कि वो सपना नहीं हो सकता। खैर, ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए ट्रेन से नीचे उतर आया और पिछले कोच में उन्हें रुद ढूंढ ही रहा था। चेतन ने आवाज़ दी। 2 महीनों की छुट्टी के बाद मिले दोस्त बरसों के पिछले आशिकों की तरह गले मिले, और गले मिलते ही इसी बीच सिद्धांत को लड़की दिखाई दी। वो ट्रेन से उतर रही थी। उसके मन में आ रहा था कि वो थोड़ा देर और इंतज़ार कर लेना चाहिए था, और रुद से अलग होते हुए कहा, बेटा चेतन, तुम रुद की मोटरसाइकिल लेके निकलो, हम ऑटो से आ रहे हैं। इतना सामान लेकर मोटरसाइकिल से जा नहीं पाएंगे। कहते हुए आगे बढ़ गए। सिद्धांत उसके पास पहुंच गया। तो सिद्धांत ने पहुंचकर पीछे से ही कहा, क्या तुमने थैंक यू तक नहीं कहा? मैंने सोचा कि सीट के पैसे ही मांग लूँ, लाओ दो। सिद्धार्थ ने इस भाव से कहा कि लड़की मुस्कुरा गई और बोली कुछ नहीं। अच्छा सुनो, यहाँ अभी शेयर ऑटो तो मिलेगा नहीं। मेरे पास सामान ज़्यादा है, तो मैं ऑटो रिजर्व ही करवाऊँगा। तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हारे रास्ते में ही है, तो फिर चलो। अगर तुम्हें ठीक समझो तो चलो। वैसे तुम ठीक समझ सकती हो, मैं अच्छा लड़का हूँ। जानती हूँ।
फिर सिद्धार्थ ने हाथ देकर ऑटो बुलाया। फिर दोनों ऑटो के पीछे सीट में बैठ गए। ऑटो चलते ही सिद्धार्थ ने उसके बातचीत की उम्मीद थी, मगर वह कुछ नहीं बोली, बस बीच बीच में सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने ऑटो को रोकने के लिए कहा। उसके कहते ही ऑटो रुक गई। सिद्धार्थ ने जैसे ही बाहर देखा, उसका तो रंग ही उड़ गया। ऑटो कब्रिस्तान के बाहर रुकी थी। तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मजाक मत करो, मैं कभी मजाक नहीं करती। फिर उसने अपने पास से पैसे निकालकर ऑटो वाले की ओर बढ़ा दिया। नोट पुराने थे, इसलिए ऑटो वाले ने लेने के लिए मना कर दिया। रहने दो, यूँ भी ऑटो मैंने रिजर्व की थी तो मैं ही दे दूँगा। तुम्हारा उधार रहा। सुनो, ये उधार चुकता करना हो तो कहाँ मिलोगी? यहीं कहीं ढूंढ लेना। आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को सिद्धार्थ के दोस्तों के बारे में कुछ नहीं बताया है ना, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वैसे में तो तीनों स्वभाव से एक दूसरे से काफ़ी अलग है, पर तीनों की ज़िंदगी में एक चीज़ है जो कॉमन है, वो है कि लड़की का ना होना। रुद्र जो एक लड़की के चक्कर में उर्दू क्लास में एडमिशन ले लेता है और 6 महीने के चक्कर लगाने के बाद उसे पता चलता है कि जिस लड़की के चक्कर में पड़ा है वह शादीशुदा है। वही चेतन जिस लड़की को पसंद करता है उसे पटाने के लिए किसी बंगाली बाबा का नुस्खे आजमाता रहता है, वही जादू टोना। और सिद्धार्थ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों में काबिलियत नहीं है, पर किस्मत ही फूटी हो तो क्या कर सकते हैं। कहानी मातेर। रुद्र और चेतन बैठकर बात ही कर रहे थे कि तभी रुद्र ने ख्याल आया कि सिद्धार्थ पिछले 3-4 दिन से दिख नहीं रहा है। आ रहा है, उसी से पूछ लो। आओ राजे, आजकल कहाँ हतीम ताए बने फिर रहे हो? बेटा, हम शाहजादी हुस्न बन्नो को ढूंढ रहे हैं। कौन हुस्न बन्नो? अभी वही जो उस दिन ट्रेन में मिली थी, जिसके साथ हम ऑटो में आए थे। बेटा, दारू पी के तुम्हें ट्रेन सीट में भी लड़की दिखाई देती है? मत मानो, हमें क्या, लेकिन उस रोज़ ट्रेन में लड़की थी और हमने उसे रास्ते में ड्रॉप भी किया था। हमें बताओ लाले, लड़के से संबंधित कोई भी बात हो हम मान लेंगे। अबे, उस रोज़ ट्रेन में एक लड़की मिली थी। कोई लड़की नहीं थी, तुम्हारा वहम था। तुम चुप रहो वाजिर। बादशाह कह रहे हैं कि मल्लिका थी तो मल्लिका थी। हाँ राजे, तू आगे बता। आज की रात मिलने जा रहे हैं, पता मिल गया है क्या? हाँ, पता मिल गया है, बस घर ढूंढना है। उसी सिलसिले में इतने दौड़ भाग कर रहे हैं। असल में लड़की को खोजने के लिए उसने कई बार कब्रिस्तान के चक्कर लगाया, पर वो कहीं मिली नहीं। इसलिए उसने तय किया कि रात को 10 बजे के बाद कब्रिस्तान जाकर ढूंढेगा, शायद लड़की उसे मिल जाए। राजे, हमें भी ले चलो। मत जाओ इसके साथ, हम इसे बचपन से जानते हैं। इसको हम बता रहे हैं, फंसाएगा। इसकी बात मत सुनो। रात को 10 बजे तैयार रहना। फिर इसके बाद क्या होना था? सिद्धार्थ और रुद्र अपनी बाइक में बैठकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। गाड़ी ठीक कब्रिस्तान के पास जाके रुकी। बाहर एक पीला रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। बहरहाल आसपास जो भी रोशनी थी बस उसी लाइट से थी। आसपास का माहौल काफ़ी डरावना था। भाई, यहाँ कहाँ रुक गया यार? गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? गाड़ी ख़राब नहीं हुई भाई, यही आना था। क्या मतलब? क्या है कि रुद्र की फटी हुई थी, मतलब वो लड़की उस दिन यही उतरी थी। क्या बकवास है। रुद्र को अब कुछ बात समझ आई और समझते ही बोला, और यही तुम्हारा एड्रेस है? तुम्हारे जज्बात को सलाम, तुम हमें बहला फुसला कर कब्रिस्तान में ले आए। टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अभी उसे खोजना भी है। इससे ज़्यादा क्या टाइम ख़राब होगा? आजकल में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने वाला है। सब कह रहे थे कि रुद्र शर्मा टॉप करेगा और हम यहाँ कब्रिस्तान में हैं। अभी चल भी भाई। कहाँ चल? तुम्हारे जज्बात को सलाम, रुद्र शर्मा यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और फटाफट चलो। सुन भाई, उसे ढूंढे बिना तो नहीं जाऊँगा। दिन में ढूंढ कर देख लिया है, अब रात में भी कोशिश कर लेने दे। कहाँ ढूंढेगा लाले? उस रोज़ तेरे इंतज़ार में थोड़ी ना यहाँ बैठी रही होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ तो यहीं रुकना। यहीं रुकूंगा राजे, जा भी कहाँ सकता हूँ। पापा ठीक कहते थे, मोटरसाइकिल चलाना सीख लो, बुरे वक्त में काम ज़रूर आएगा। उन्हें भी किसी हरामजादा ने इसी तरह फंसाया होगा। और फिर सिद्धार्थ कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। उसे उम्मीद थी कि दीवार के उस पर ज़रूर कोई घर होगा जहाँ वो लड़की गई होगी, पर वहाँ घर का कोई नामो निशान नहीं था। उसके दिमाग में आ रहा था कि वो क्या सोच कर कब्रिस्तान में उस लड़की को खोजने आया है। इसी सोच में गुम उसने अपने पीठ पर किसी के सांसों की आवाज़ महसूस की। वह झट से पीछे मुड़ा, सामने वही लड़की खड़ी थी। हो शिट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे एहसास था कि तुम ज़रूर आओगे। पिछले 1 सप्ताह में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहीं आ जाते, मैंने तो कहा था यहीं कहीं ढूंढ लेना। मुझे लगा तुम मजाक कर रही होगी,
मैंने कहा था मैं मजाक नहीं करती। तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मोहिनी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो इस वक्त हर रोज़ यहाँ आती हूँ। इस वीराने में क्या करने? कुछ तलाशने। तलाशने? क्या कहीं बाहर चले? मोहिनी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, चलते अगर तुम अकेला आए होते। मोहिनी ने कहा और इशारे में उधर दिखाया जहाँ रुद खड़ा था। अरे तुम्हें कैसे पता? इधर खामोशी की चलती है, थोड़ी सी भी आवाज़ पता चल जाती है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और मैं यहाँ जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ उसका क्या? अब नहीं करने पड़ेगी। कहाँ मिलोगे अगली दफ़ा? यहीं आ जाना या फिर वहाँ जहाँ हम पहली बार मिले थे। यहाँ जगह तुम्हें वियर्ड नहीं लगती मिलने के लिए? धीरे बोलो, या खामोशी मुझे पसंद है, और यहाँ आए बिना मेरा काम नहीं हो सकता। अच्छा, कहाँ रहती हो? या तो बता दो। सब मैं ही बता दूँ, तुम भी तो कुछ कहो। अगली दफ़ा आना तो अकेला आना, कहकर मोहिनी आगे चली गई। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने रुद को वैसे ही पाया जैसे वो छोड़ के गया था। आ गया भाई तू? तुझे जिंदा देखकर कितनी खुशी हो रही है। चल जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर मेरे दोस्त। सिद्धार्थ ने रुद का कहने का इंतज़ार नहीं किया। उसने गाड़ी को स्टैंड से उतारा और बंद करके धकेल के आगे ले जाने लगा। अच्छा, गाड़ी का इंजन गर्म हो गया होगा ना? नहीं, फिर इसे धकेल के क्या बॉडी बनानी है? नहीं भाई, उसने कहा है कि यहाँ सब काफ़ी दिनों से सोए हुए हैं। इंजन की आवाज़ से उनकी नींद में खलन पड़ती है। किसने कहा? मोहिनी ने। मोहिनी नाम तो सेवा सेक्सी है राजे। ये कहाँ मिली? यही कब्रिस्तान में। क्या कब्रिस्तान में? सचमुच कोई लड़की थी? हाँ। अब तू साले पूछेगा कि कब्रिस्तान में मिली है, थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है, थोड़ा नहीं बहुत अजीब है। मगर यार वो इतनी खूबसूरत है कि उसे देखने के बाद आसपास का ख्याल ही किसी को रहता है। और उसने कहा कि अगली बार वो यहीं मिलेगी। और घबराओ मत, अगली बार तुमको तकलीफ नहीं देंगे। अकेले बुलाई है। बोलते क्यों नहीं हो साले? अब ये क्या भुनभुना रहे हो? रुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उसकी फट के हाथ में आ गई थी। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना सही नहीं रहेगा। हाँ, पर इतना बता सकता हूँ कि वो लड़की जो सिद्धार्थ को दिखती है वो हमेशा उसे वैसी जगह दिखाई देती है जहाँ कोई जाना नॉर्मली पसंद नहीं करता है, जैसे कि कब्रिस्तान, सुनसान इलाका, या फिर कहीं किसी की मौत हो जाती है, ऐसी जगह में वो दिखाई देती है। अब तुम लोगों को कहानी का प्लॉट तो समझ आ ही गया होगा। कहानी हमें हंसाती है तो कहीं डराती भी है। तो वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। बस इतना ही।